हेलो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग एक्सेल में देखेंगे किस तरह से चार्ट प्रिपेयर करेंगे, किस तरह से टेबल एक प्रिपेयर करके हम लोग उससे जो है चार्ट प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे तीन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि चार्ट क्या है, दूसरा है कि चार्ट जो है वो क्यों प्रिपेयर किया जाए, क्योंकि हर चीज में आपको वो क्यों का पता होना चाहिए कि आप किस लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन है कि कैसे प्रिपेयर करें। तो ये तीनों क्वेश्चन है। तो ये तीनों क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे और डिटेल में जानेंगे कि चार्ट हम लोग क्यों प्रिपेयर करते हैं, किस लिए प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। इसको डिटेल्स में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे हर चीज को। अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप जो है प्रीवियस इसके मेरे वीडियोज देख सकते हैं माई एक्सेल ट्यूटोरियल में। प्लेलिस्ट में जाके वहां पे माई एक्सेल ट्यूटोरियल में आपको एक्सेल के काफी सारे वीडियोज मिल जाएंगे। अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बहुत सारा जो है एक्सेल में यूनिक फीचर्स हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि मैं यहाँ पे जो है एक्सेल का 2016 वाला वर्जन अभी यूज कर रहा हूँ। इसके बाद 2019 भी जो है वो वर्जन भी आ चुका है, उसमें भी ढेरों और भी फीचर्स दिए गए हैं एक्सेल में। तो आप जो है कोई सा भी वर्जन, चाहे 2007 की बात करें या 13 की बात करें या 10 में बात करें, तो अलग अलग जो है चार्ट्स दिए गए हैं। और यहाँ पे क्या है कि चार्ट का जो सेगमेंट है या चार्ट का जो सेक्शन है उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है रिकमेंडेड चार्ट्स, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग आते हैं कि सबसे पहले चार्ट्स क्या है और क्यों प्रिपेयर करें हम लोग। तो चार्ट जो है कोई भी डेटा को पिक्चरल या पिक्चर्स में दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स जो है बहुत ही यूनिक फीचर होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि चार्ट क्या है। तो चार्ट जो है ये हेल्प करता है कोई भी डेटा को पिक्चर्स में पिक्टोरियल अरेंज करने के लिए, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करने के लिए चार्ट जो है हम लोग को हेल्प करता है। दूसरा यहाँ पे है कि चार्ट हम लोग क्यों प्रिपेयर करें। जब भी हम लोग कोई डेटा को देखते हैं तो बहुत सारे जब डेटा हो जाते हैं तो डेटा में सिर्फ हम लोग को नंबर्स देखते हैं और हम लोग को समझ नहीं आता है। क्योंकि अगर हम लोग इस टेबल की बात करें यहाँ पे, तो टेबल में देख रहे हैं हम लोग सिर्फ नंबर दिख रहा है, बट इसी डेटा को अगर हम लोग एक पिक्चर्स वे में रिप्रेजेंट कर दें तो ये समझने के लिए या किसी को समझाने के लिए, जब आप कंपनीज में काम करते हैं तो वहां जो है किस तरह से ग्रोथ हो रहा है कोई प्रोडक्ट का, मान लीजिए एक लैपटॉप का ओवर द इयर्स में किस तरह से ग्रोथ हुआ है, उस ग्रोथ को अगर हम लोग पिक्चर्स में रिप्रेजेंट करें, चार्ट में रिप्रेजेंट करें, तो वो बेटर वे में अंडरस्टैंड हो जाता है। तो किसी को समझाने के लिए या समझने के लिए चार्ट जो है अच्छा रहता है, क्योंकि पिक्चर्स में हम लोग उसको एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग समझ सकते हैं। जब उसको हम लोग टेबल के जरिए देखते हैं तो टेबल में क्या होता है, ये बहुत सारे नंबर्स हम लोग को दिखते हैं, बट ऐसा नहीं है। जब हम लोग मान लीजिए किसी लाइन चार्ट की बात करें या कोई भी चार्ट की बात करें, तो चार्ट में क्या है, जब हम लोग उसको पिक्चर्स में या पिक्टोरियल में देखते हैं तो वो जो है एक बहुत ही अच्छा, एक यूनिक वे में दिखता है, हम लोग को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट रहता है। तो वो हम लोग को बहुत ही इजीली जो है समझ में आ जाता है और पिक्चर्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं हम लोग को, तो चीजें जो है इजीली समझ में आ जाता है रादर देन दिस डेटा। तो डेटा में थोड़ा सा क्या है कि डेटा में अगर बहुत सारे नंबर्स आते हैं तो सिर्फ हम लोग को नंबर्स दिखता है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा समझने में थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग इसको पिक्चर्स में अगर अरेंज कर देते हैं तो ये ज्यादा एक बेहतर दिख पाता है हम लोग को। तो इसलिए जो है हम लोग चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम लोग जो है एक ग्रोथ को, या यूं बात करें कि हम लोग इंक्रीजेस डिक्रीजेस को जो है अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो ये तो हो गया कि चार्ट हम लोग क्यों प्रिपेयर करें। अब क्वेश्चन आता है कि चार्ट हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करें। तो चार्ट प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डेटा जब नहीं है आपके पास तो आप किस तरह से चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको डेटा चाहिए। तो यहाँ मैंने एक टेबल बना रखा है। तो यहाँ पे रोल नंबर, नेम और कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, अलोंग विथ कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं और उनके कुछ नंबर्स यहाँ मैंने फीड किए हुए हैं। तो इसको जब हम लोग चार्ट में प्रिपेयर करते हैं तो यही नंबर्स एक बेटर वे में रिप्रेजेंट हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक बना रखा है, हम लोग फिर से एक बनाते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी आप एक टेबल बना लेते हैं तो टेबल को सिलेक्ट कीजिए कि आपको कहाँ से चार्ट प्रिपेयर करना है। हम लोग को ये नेम से चाहिए, रोल नंबर की जरूरत नहीं है। अगर आप रोल नंबर भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्ट यहाँ नेम से लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है नेम से पता चल जाएगा कि आदित्य का कितना मार्क्स आया है मैथ, इंग्लिश, साइंस एंड कंप्यूटर में। मीनवाइल दिव्या का कितना मार्क्स आया है, तो ये जो है हम लोग उस चार्ट से इजीली पता कर पाएंगे। तो हम लोग को रोल नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी तो रोल नंबर भी आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं।
तो ये हम लोग थोड़ा सा एक बना के जस्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको टाइप्स और क्या क्या चार्ट में जो एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में जाइए और यहाँ पे रेकमेंड चार्ट्स जो है ये 2016 वर्जन में दिया गया है, 19 में दिया गया है। प्रीवियस वर्जन्स में डायरेक्ट चार्ट था। तो यहाँ पे रेकमेंड चार्ट में क्या है कि ऑप्शन कि आपका टेबल कौन से चार्ट के लिए सुइटेबल है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑल चार्ट्स में देखिए तो ढेरों चार्ट्स आपको मिलेंगे, लाइन, कॉलम, पाई, बार, एरिया, बहुत सारे चार्ट्स मिलेंगे। तो ये बहुत सारे चार्ट्स हर डेटा के लिए नहीं है, हर डेटा के लिए अलग अलग चार्ट्स बनाए गए हैं। तो आपका जो टेबल है वो किस चार्ट को रेफर करता है, किस चार्ट के लिए सुइटेबल है, इसलिए यहाँ पे रेकमेंड चार्ट दिया गया है। तो रेकमेंड चार्ट में यहाँ पे कॉलम चार्ट दिया गया है कि कॉलम चार्ट सबसे कॉमन होता है और सबसे अच्छा होता है किसी भी टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। नाउ अगर आप चाहें तो इसको बार में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बार में रिप्रेजेंट कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे। तो आप जो है दोनों में रिप्रेजेंट करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है इसको कॉलम चार्ट में प्रिपेयर करते हैं। कॉलम चार्ट में आप कुछ इस तरह से आपको दिखेगा ये। अब हम लोग को यहाँ पे जो है देखिए नीचे देखते हैं तो यहाँ पे नेम आ चुका है। नेम में आप देख सकते हैं अदिति दिव्या सब नाम आ चुके हैं। प्लस यहाँ पे देखिए कि हर कलर के लिए अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश के लिए ये ब्लू कलर को रिप्रेजेंट किया गया है, मैथ्स के लिए ये ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट किया गया है, ग्रे के लिए ये साइंस कलर को, येलो के लिए कंप्यूटर को। तो यहाँ पे अगर हम लोग हाईएस्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए आप जो है लास्ट हम लोग मार्क्स को जो है 100 के बेस पे लिए हैं। तो ये जो टच कर रहे हैं ये सब जो है 90 वाले वैल्यू के हैं, ये 90 से अबव वाले वैल्यू के हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप माउस रखिएगा तो यहाँ पे वैल्यू भी दिखा रहा है 98। तो यहाँ पे देखिए इसको जो है हम लोग एक वे में रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे चार्ट टाइटल ये सब के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि चार्ट इस तरह से हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो आपको जाना है इंसर्ट में और इंसर्ट में जाके आप जो है इस तरह से चार्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर टाइटल देना है तो यहाँ पे हम लोग दे सकते हैं चार्ट का टाइटल में यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। तो जो आपको टाइटल सुइटेबल लगे आपके चार्ट के हिसाब से वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मीनवाइल आपको यहाँ पे चार्ट के अलग अलग लेआउट मिलते हैं। अगर आप टेबल को नहीं देखना चाहते हैं तो आप यहीं से जो है टेबल को नीचे यहाँ देखिए आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्विक लेआउट दिया गया है। लेआउट को आप चेंज करके यहाँ पे इजीली आप देख सकते हैं। मीनवाइल आपको यहाँ पे जो है अरेंज करने के लिए मिलेगा। यहाँ से आप जो है चार्ट के डिफरेंट स्टाइल्स, डिफरेंट कलर्स, अगर आपको कलर जैसा अरेंज करना है वो दे सकते हैं और देख सकते हैं आपके लुक के हिसाब से किस तरह से उसको प्रेजेंटेशन आपको बनाना है। वो आप खुद से यहाँ से अलग अलग लुक, अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग लेआउट चूज करके आप बना सकते हैं। जो आपको सबसे अच्छा लगे वैसा आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया किस तरह से प्रिपेयर करें। तो टेबल को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ से चार्ट सेक्शन से चार्ट्स को सिलेक्ट करना है। ये तो हो गया कि चार्ट किस तरह से प्रिपेयर करें। अब आते हैं यहाँ पे चार्ट्स के टाइप के बारे में। जैसे मैंने बताया कि चार्ट्स जो है डेटा के ऊपर रिप्रेजेंट करता है, डेटा को रिप्रेजेंट करता है और डेटा किस बेस पे है उसको रिप्रेजेंट करता है वो चार्ट। जैसे कि ये स्टूडेंट रिकॉर्ड है तो यहाँ पे हम लोग जो है मार्क को फेच कर रहे हैं, मार्क को शोइंग कर रहे हैं। तो मार्क का जो लेवल है वो हम लोग का लास्ट हाईएस्ट जा रहा है 100 तक। तो ये डेटा के हिसाब से कॉलम चार्ट सुइटेबल है, रिकमेंडेड है, तो इसीलिए हम लोग कॉलम चार्ट को प्रेफर दिए। उसी तरह से यहाँ पे अगर चार्ट सेक्शन में देखें तो डिफरेंट टाइप्स दिखेंगे। कुछ टाइप के हम लोग यहाँ पे बात करते हैं और उसको जानते हैं। सबसे पहले कॉलम चार्ट की बात करते हैं। तो कॉलम चार्ट जो है ये कॉमन चार्ट है और बहुत सारे कॉलम्स अगर रहते हैं हम लोग के टेबल में, अगर ज्यादा कॉलम्स रहते हैं तो हम लोग कॉलम चार्ट को यहाँ पे प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें अगर लाइन चार्ट की, तो लाइन चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टेबल में लाइन चार्ट हम लोग के लिए सुइटेबल नहीं है, क्योंकि लाइन चार्ट में देखिए आपको मार्क्स सही तरीके से पता नहीं चलेंगे, प्लस कौन से स्टूडेंट के क्या मार्क्स हैं वो पता नहीं चल रहे हैं। तो लाइन चार्ट जो है ये इंक्रीजेस डिक्रीजेस को दिखाता है और जब आप कंपैरिजन करते हैं लाइन चार्ट में तब ये बेस्ट रहता है, क्योंकि जब आप दो इंडिविजुअल्स का या दोनों मान लीजिए कोई टीम है तो उस टीम का कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा क्रिकेट के ये में, तो क्रिकेट का जो लास्ट में दिखाता है कि स्कोर कितना से किस तरह से ओवर वाइज बढ़ा है, उसके लिए दो टीम होती है तो दोनों में कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन को शो करने के लिए लाइन चार्ट जो है परफेक्ट होता है। तो लाइन चार्ट जो है ये बेसिकली कंपैरिजन के लिए होता है
और जब दो कॉलम रहते हैं या दो टीम रहते हैं या कोई भी दो चीज रहता है, तब वो लाइन चार्ट हम लोग ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं। तो अलग अलग लाइन चार्ट के सेगमेंट है, जैसे ये स्टैक लाइन है, 100% स्टैक लाइन है, अलग अलग लाइन चार्ट्स हैं, जैसे डॉटेड लाइन्स हैं। तो अलग अलग लाइन चार्ट्स हम लोग यूज कर सकते हैं जब हम लोग को कंपैरिजन शो करना रहता है। जब कॉलम शो करना रहता है, बहुत सारे कॉलम रहते हैं, तो कॉलम चार्ट का यूज करते हैं। मीनवाइल पाई चार्ट की अगर बात करें तो पाई चार्ट परसेंटेज के लिए यूज होता है। मान लीजिए कि अभी हम लोग जैसे प्रिपेयर करेंगे कि एक पर्टिकुलर प्लेयर हर फील्ड में कितना स्कोर, कितना परसेंटेज स्कोर करता है। जैसे कि दिखाते हैं, आप क्रिकेट मैच वगैरह में देखे होंगे कि विराट कोहली ने इस साइड में, ऑन साइड में इतना स्कोर किया, ऑफ साइड में इतना परसेंट स्कोर किया। तो पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल पर्सन का या इंडिविजुअल डेटा को परसेंटेज वाइज शो करने के लिए हम लोग पाई चार्ट को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे बार चार्ट की, तो मीनवाइल सेम ज्यादा कॉलम्स रहेंगे और उसको अगर हम लोग को शो करना है तो हम लोग या तो कॉलम चार्ट या तो बार चार्ट। बार चार्ट सेम है कॉलम चार्ट की तरह, बट हॉरिजॉन्टल बार्स इसमें शो करते हैं। एरिया चार्ट की बात करें तो एरिया चार्ट हम लोग के कुछ ग्राफ को शो करता है। कुछ लैंड एरिया है, कितना आप यहाँ पे वाटर पाइएगा या कितना आप मिट्टी एरिया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जब एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या एरिया में हम लोग को कुछ चीज शो करना रहता है कि इतना लैंड है, इतना जो है हम लोग का वाटर एरिया है, तो ये सब के लिए हम लोग एरिया चार्ट को प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे एक्स वाई स्कैटर की। तो अभी देखिए इस डेटा के हिसाब से एक्स वाई स्कैटर जो है बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे डॉटेड के हिसाब से दिख रहे हैं। एक्स वाई स्कैटर जो है ये ज्यादातर जब आप बहुत सारे लोग या बहुत सारा चीज को आप एक जगह चार्ट में शो करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए किन एरिया में जियो के टावर्स हैं या जियो के जो नेटवर्क्स आ रहे हैं, उन एरिया को आप दिखाना चाहते हैं, उस केस में जो है आप एक्स वाई स्कैटर का यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग चार्ट्स के दिए गए हैं, ये तो मैंने जस्ट कुछ टाइप के आपको बता दिए। अलग अलग डेटा के लिए ही अलग अलग चार्ट जो है प्रिपेयर किया जाता है। जैसे यहाँ पे दो एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं, बॉक्स एंड विस्कर ऐड किया गया है, वाटरफॉल ऐड किया गया है, कॉम्बो ऐड किया गया। ये जो है 2016 वर्जन में ऐड किया गया है, जो आपको 2007 और 10 में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रॉपर्टीज की, कुछ ऑब्जेक्ट्स की चार्ट के बारे में। तो चार्ट में होता है सबसे पहले लेजेंड। अब लेजेंड किसको बोलेंगे? जो भी सीरीज आपके दिख रहे हैं उनको हम लोग बोलेंगे लेजेंड्स। तो जो भी आपका डेटा सीरीज है इस चार्ट में वो सब जो है लेजेंड है। नाउ चार्ट टाइटल की बात करें तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट टाइटल दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट टाइटल में हम लोगों ने जो है स्टूडेंट रिकॉर्ड दिया गया। ये सब प्रॉपर्टीज है चार्ट के। दूसरा बात करें यहाँ पे प्लॉट एरिया। तो प्लॉट एरिया होता है कि इस चार्ट का जो बैकग्राउंड दिया गया है, दैट बैकग्राउंड इज नॉन एज प्लॉट एरिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्लॉट एरिया भी दिया गया है। इसको थोड़ा सा हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं ताकि इसको आपको और अच्छा से दिखे। तो ये जो देख रहे हैं ये हम लोग का डेटा टेबल है, जिसको बोलेंगे डेटा टेबल। ये हम लोग के बार्स हैं, जो वर्टिकल कॉलम बार्स हैं। नाउ यहाँ पे एक्सेस टाइटल बोल रहा है, तो ये जो है हम लोग का वर्टिकल एक्सेस टाइटल है, यानी कि इस वर्टिकल एक्सेस टाइटल में हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है मार्क्स लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए मार्क्स आ गए, तो ये हम लोग मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चार्ट टाइटल में हम लोग जो है यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट किया, ये हम लोग का डेटा टेबल है। अगर इस डेटा टेबल को हम लोग यहाँ से हटा दें तो यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ नेम। अगर यहाँ पे हम लोग लेआउट को हटा दें तो ये देखिए यहाँ पे आ गया सिर्फ नेम। अब ये जो चार्ट एरिया के हम लोग के नेम है, ये हम लोग का, तो ये हम लोग का जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग किसको जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेम्स को, और वर्टिकल एक्सिस में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मार्क्स को। मीनवाइल जो है ये हम लोग के चार लेजेंड हैं यहाँ पे, जहाँ पे हम लोगों ने इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर को रखा है, और ये हम लोग का जो है वैल्यूज है डिफरेंट डेटा का। तो इसको हम लोग बोलेंगे डेटा सीरीज। ये सब है हम लोग के डेटा सीरीज। इसको बोलेंगे हम लोग लेजेंड, इसको बोलेंगे हम लोग चार्ट टाइटल, इस बैकग्राउंड को बोलेंगे हम लोग प्लॉट एरिया, और ये जो है हम लोग का हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और ये जो है हम लोग का वर्टिकल एक्सिस है। तो ये सब हो गए हम लोग के चार्ट के प्रॉपर्टीज, चार्ट के एट्रीब्यूट्स। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम लोग दूसरे चार्ट को, कॉलम चार्ट के अलावा दूसरे चार्ट को किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग नेम ऑफ द प्लेयर लिख देते हैं। यहाँ पे दे देते हैं हम लोग ऑन साइड, यहाँ पे ऑफ साइड, यहाँ पे दे देते हैं हम लोग मिड, और यहाँ पे दे देते हैं सपोज स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग किसी एक प्लेयर का नाम दे देते हैं, सपोज यहाँ पे दे देते हैं विराट। ऑन साइड में सपोज 45%, इसमें दे देते हैं सपोज 25%, मिड में दे देते हैं सपोज 10%, और इसमें दे देते हैं सपोज 20%।
अब यहाँ पे जो है हम लोग इस परसेंटेज को, यानी कि विराट ने इस साइड में ये डिफरेंट साइड में स्कोर किया है, अपने रन्स जो है इन साइड्स में स्कोर किए हैं, तब हम लोग जो है इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको जो है हम लोग को यहाँ पे रिकमेंड चार्ट के लिए देखिएगा तो यहाँ पे अपने आप जो है ये पाई चार्ट को दिखाया, क्यों कॉलम चार्ट को नहीं दिखाया उस समय, क्यों कॉलम चार्ट को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग परसेंटेज को और इंडिविजुअल किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये पाई चार्ट को रिकमेंड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ओके में क्लिक कीजिएगा तो आपको पाई चार्ट जो है दिखने लगेगा। अब पाई चार्ट में यहाँ पे क्या है आप खुद ही देख सकते हैं कि विराट ने कितने साइड में, ये एक्चुअली जो है ये कोई क्रिकेट ग्राउंड के लिए हम लोगों ने नहीं बनाया, बट एक जो समझने के लिए हम लोगों ने बनाया है कि ये ऑन साइड है, ऑफ साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका ऑरेंज कलर, मिड को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि ये मिड है नहीं, मिड को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ग्रे कलर, और स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, जबकि ये स्क्वायर है नहीं बट स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका येलो कलर। तो ये जस्ट एक क्रिकेट फील्ड तो नहीं है, बट फील्ड के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, बट ये मैंने एक पाई चार्ट के लिए जस्ट बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इस वे में देखें इसको थोड़ा सा और एक बेटर वे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग लेजेंड आ गए हैं, हम लोग का चार्ट टाइटल में हम लोगों ने दे दिया विराट के लिए और इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अगर मान के चलें कि ये ऑन साइड है हम लोग का, तो ये 45% इस ऑन साइड में इसने स्कोर किया है। नेक्स्ट 25% इसने जो है ऑफ साइड में स्कोर किया है, मिड के लिए इसने 10% स्कोर किया है और स्क्वायर ये 20% स्कोर किया है। तो इस तरह से हम लोग जो है अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग चार्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जहां तक रही उसको डेकोरेट करने की, उसको थोड़ा सा चेंज करने की, तो आप कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग लेआउट को आप यहाँ पे दे सकते हैं, अलग अलग चार्ट एलिमेंट जो है, जैसे कि मैंने बताया आप लेजेंड ऐड कर सकते हैं। तो जो लेजेंड आपको यहाँ पे ऐड करना है, जिस साइड में ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो उसको किस तरह से कस्टमाइज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कौन सा कलर ऐड करते हैं, किस तरह से ऐड करते हैं ताकि वो एक बेटर वे में दिखे। तो इसको जो है आप मूव करा सकते हैं, इसको यहाँ से आप कुछ नहीं कट कर दीजिए, और कोई नया सीट में आपको लेना है तो वहां पे जाके आप इसको अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको, बाकी इसको रिसाइज करना है तो आप जो है यहाँ पोजीशन पे रखिए माउस को, इसको यहाँ से ड्रैग कीजिए, ये रिसाइज हो जाएगा। अगेन आपको इधर रिसाइज करना है तो रिसाइज कर सकते हैं। बाकी कट कॉपी के लिए आप जो है राइट क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कट कॉपी कुछ भी करना है तो आप कर सकते हैं। ये तो हो गया चार्ट को रिसाइज करना। बाकी आप चार्ट के जो बॉक्स को है उसको रिसाइज करना चाहते हैं तो उसको भी इस तरह से रिसाइज कर सकते हैं। तो अलग अलग एंगल्स में आप दिखा सकते हैं कि किधर स्क्वायर है, किधर मिड है, किधर ऑन साइड है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप उसको किस तरह से सेगमेंट की तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको चार्ट जो है क्लियर हो पाया होगा। आगे और भी कुछ अगर डाउट है आपको चार्ट से रिलेटेड तो आप जो है उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझे खुशी होगी उसको हेल्प करने में। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।